हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। देखिए, आज की क्लास में बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। पिछले क्लास में मैंने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, टेंस में कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और प्रेजेंट में ही सारा काम करता हूँ, यानी कि लगातार मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं प्रेजेंट में हूँ और काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आप वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप प्रेजेंट में हैं और वीडियो देख रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगातार काम हो रहा है। बाकी टेंस अलग है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसा क्रियाओं को रखा गया है जो काम को प्रेजेंट में रहते हुए काम को कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बताएं थे उसका यूज़ में कि उसमें कौन कौन से क्रिया आते हैं। उसको अगर आप लोग ना देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आज की क्लास से बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबा दें और लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं क्लास में। देखिए, आज की क्लास में बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसा क्रियाओं को रखा गया है जो हम प्रेजेंट में जीते हैं ना। प्रेजेंट में कोई भी काम अगर लगातार हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं उस सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस को हम रखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। मतलब वर्तमान में कोई काम लगातार हो रहा है तो वो कहलाएगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। देखिए, उसका डिफरेंस होता है अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिनोट्स एक्शंस गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ, अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स यानी कि दर्शाता है, एक्शन मतलब कार्यों को, गोइंग ऑन इन प्रेजेंट मतलब कोई भी कार्यों को, वो गोइंग ऑन मतलब क्या, तो लगातार काम को हो रहा है ना, उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा लगातार तो समझें कि वो नहीं दर्शा रहा, किसी और टेंस का वाक्य हो सकता है वो, ठीक है। इस तरह का पहचानने का स्ट्रक्चर एंडिंग होता है। एंडिंग जैसे एंडिंग कहते हैं किसको हैं, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे या 8-9 में कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, पहचानने का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, रहे और रहते बोलते हैं ना, तो कहेंगे इस टेंस का वाक्य। उसी तरह से अब जो 12th क्लास में होता है या उससे और हाई लेवल में 10th में, उसे वहाँ भी बोल सकते हैं, पर इसमें भी देखिए एंडिंग उसको कहते हैं। एंडिंग रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हैं, रहा हो, ठीक है। इसका एंडिंग होता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही है, रहा है, ठीक है। एंडिंग इस तरह को सेंटेंस को बनाने क्या होता है स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें ना नेगेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव, ना डब्ल्यूएच वर्ड, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। अब देखिए करेंट इंग्लिश में क्या है कि आप लोग पढ़ते थे कि सिर्फ V4, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन नहीं, अब कुछ और है। अगर V4 ना रहे तो एडजेक्टिव दे सकते हैं और एडवर्ब भी दे सकते हैं। बोलिएगा सर ये कैसे हो सकता है, पहले तो हम लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं बुक में कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके सिवा नहीं कुछ पढ़ते। लेकिन मैं बता दूं कि अगर V4 ना रहे तो एडजेक्टिव से भी काम चला सकते हैं और एडवर्ब से भी काम चला सकते हैं। मैं बताता हूं कि कैसे वो होता है, ठीक है, हड़बड़ाई नहीं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, मैं नेपाल में हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अफर्मेटिव का, मैं नेपाल में हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम इन नेपाल। क्या बनेगा, आई एम इन नेपाल। आप ही बताइए कि एक्शन जो गोइंग ऑन इन प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कहाँ हैं, नेपाल में हैं। कि अब बोले मैं नेपाल में हूँ, नेपाल से तुरंत आप अमेरिका पहुँच गए, नहीं ना। कि नेपाल से आप इंडिया तो चलाएं, नहीं ना। मन वर्तमान में अब कहाँ है, नेपाल में, तो वही दर्शा रहा है एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। अब बात आता है कि सर यहाँ तो क्रिया है ये नहीं है, V4 ना है,
तो है क्या, देखिए यहाँ क्या है, जो नेपाल है एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब ये स्थान दर्शा रहा है। वर्तमान में नेपाल में है, क्या हो रहा है, वर्तमान में है ना, तो क्या हुए, दर्शा रही एडवर्ब है। बोले ना कि बिफोर ना रहे तो एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव भी ना रहे तो एडवर्ब से, तो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है राम और श्याम वहाँ हैं, राम एंड श्याम वहाँ हैं। तो आप बोलिए सर इसमें किसी में तो रहा रही है ही नहीं, कैसे बनेगा, तो मैं बोल दूँ कि अब जो है रहा रही पर फोकस ना करें तो बेहतर होगा। आप बस इतना देखिए कि लगातार काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए चलते हैं, राम और श्याम वहाँ है, तो क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर देयर, राम एंड श्याम वहाँ है। अगर मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम यहाँ है, तो राम एंड श्याम आर हेयर, तो क्या वो स्थान दर्शा रहा है ना, यहाँ स्थान है ना, तो ये दर्शा रहा है एडवर्ब। बात में नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, सोहन बीमार है। अब बोले सर ये तो हम बचपन में पढ़े थे इज एम आर की यूज में कि सोहन बीमार है, सोहन इज इल, इसमें ये कैसे हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बाबू रे अब इतना समझिए कि वर्तमान में सोहन क्या है, वर्तमान में सोहन क्या है, बीमार है ना। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि एक्शंस गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो चल रहा है वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो वर्तमान में क्या, वो बीमार है। जैसे ही राम बोला कि मैं बीमार हूँ तो क्या तुरंत ठीक हो गया, नहीं ना, बीमार ही तो रह गया, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में है। बात इसमें फिर आता है कि पेड़ खड़ा है और मैं पेड़ पर बैठा हूँ, पेड़ खड़ा है और मैं पेड़ पे बैठा हूँ, क्या बनेगा, पेड़ खड़ा है। द ट्री इज स्टैंडिंग, पेड़ खड़ा है, यहाँ आईएनजी क्रिया है, खड़ा होना क्रिया है। द ट्री इज स्टैंडिंग एंड आई एम सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर है ना, तो क्या बनेगा, आई एम सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ तो समझ में आया कि आई एम सिटिंग, सॉरी द ट्री इज स्टैंडिंग एंड आई एम सिटिंग ऑन द ट्री, मैं पेड़ पे बैठा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा भाई छत पे नाच रहा है, मेरा भाई छत पे नाच रहा है। जैसे इसमें रहा रही है तो पहचान गया कि हाँ सर इस टेंस का वाक्य है सर, मिल गया। तो क्या बनेगा, द माई ब्रदर इज डांसिंग, माई ब्रदर इज डांसिंग ऑन द टेबल, सॉरी छत पे है ना, तो ऑन द रूफ होगा, क्या होगा, ऑन द रूफ, माई मिस्टेक, ऑन द रूफ होगा। नेक्स्ट बोलता है वह नर्वस हो रही है, वह नर्वस हो रही है, तो क्या बनेगा, सी इज़ गेटिंग नर्वस, सी इज़ गेटिंग नर्वस। देखिए अब यहाँ तो नॉर्मल कहेगा सर, यहाँ रहा रही है तो पहचान गए सर, हाँ अच्छा, लेकिन बाकी में तो नहीं है, नहीं ना है, लेकिन है वो, क्योंकि वो एक्शन गोइंग ऑन। बात यहाँ ये आता है कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही है, रहा है। अगर सेंटेंस में ना रहे तो क्या कीजिएगा, अभी दिन एग्जाम्पल में नहीं है। देखिए ये भाषा है, रहा है, रही एक भाषा है। बात है इसमें, जैसे इसी को हम भोजपुरी में बोलते, भोजपुरी में बोलते क्या बोलेंगे हम, जैसे मैं बोलूँ यहाँ मेरा भाई छत पे नाच रहा है, तो क्या बोलेंगे, हमार भाई छत पे नाचत बानी, या हमार भाई छत पे नाचत बाड़ा। यहाँ रहा रही कहाँ आ रहा है, अभी हिंदी में बोले कि मेरा भाई छत पे नाच रहा है और उसमें बोले छत पे नाचत बाड़ा या बानी, यही बोलेंगे। नेपाली में कुछ और बोलेंगे, तेलुगु में कुछ और बोलेंगे ना। तो ये भाषा पे डिपेंड करता है किस भाषा में बोलेंगे, लेकिन हाँ ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, ये भाषा पे डिपेंड करता है। आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे रहा रही है, लेकिन अलग भाषा में अलग बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा और इसका डिफिनेशन सही रहेगा, एक्शंस गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एफर्मेटिव था, नेक्स्ट चलते हैं इसका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव पे। इसका नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4, उससे वही केस रहेगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर था। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों मिक्स कर दिए हैं, दोनों मिक्स कर दिए ताकि तो की दिक्कत ना हो, लंबा सा वीडियो हो जाएगा अगर अलग अलग पढ़ाते हैं। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर सब इज एम आर पहले चलाएगा प्लस सब्जेक्ट
प्लस नोट, इसमें भी होगा V4 प्लस V4 एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, अब दोनों का हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल मिक्स करके। देखिए नेगेटिव, देखिए स्ट्रक्चर नेगेटिव का, देखिए एग्जांपल देते हैं, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ, मैं किसी का नहीं सुन रहा हूँ, तो क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट होगा, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। अब बात आता है कि सर किसी का तो समबडी भी कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, तो आप समबडी क्यों नहीं किए, आप एनीबडी क्यों नहीं किए, ये तो प्रश्न है। देखिए वहाँ पर हम एनीबडी ही क्यों किए, समबडी क्यों नहीं, क्योंकि सेंटेंस में नहीं है और नहीं नोट लग गया है, यानी कि नोट के लिए कोई का प्रयोग कोई क्या किसी के अर्थ में लेता है ना, तो एनी आता हो, एनी एक नेगेटिव वर्ड है, नोट रहेगा तभी एनी आएगा, कोई या किसी के लिए। समबडी तब आएगा जब यहाँ से नहीं हटा देंगे तो बोलेंगे मैं किसी का सुन रहा हूँ, तो क्या बनेगा, वहाँ पर जहाँ पे एनीबडी लिखे ना वहाँ पर समबडी हो जाएगा और नोट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस एग्जाम्पल, तुम लोग अंग्रेजी में बात नहीं कर रहे हो, तो क्या बनेगा, तुम लोग का यू होगा, यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ किसी था, यहाँ कुछ आ गया, तो क्या बनेगा, हम लोग हैं तो वी आर नॉट डूइंग, मैं कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डूइंग और एनीथिंग आ, कुछ नहीं का एनीथिंग आ गया। देखिए एनी आया ना, एनी नेगेटिव सेंटेंस में इसलिए एनी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या वे लोग, इंट्रोगेटिव पे दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, क्या वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, क्या वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, कानाफूसी याद रखिएगा, कानाफूसी क्या करते हैं, कहते हैं इंग्लिश में विस्पर, क्या कहते हैं, क्या वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आर दे नोट विस्परिंग, आर दे नोट विस्परिंग। नेक्स्ट आते हैं क्या तुम नहीं सिसक रही हो, क्या तुम, सिसकना जो रोता है आदमी तो उस वक्त सिसकता है ना, उसको बोल रहा, क्या तुम नहीं सिसक रही हो, तो क्या बनेगा, आर यू नॉट सॉबिंग, SOB में सिसकना, सिसक रहा है, क्या होगा, सॉबिंग, SOBBING। नेक्स्ट आता है क्या वह लुक छिप कर नहीं देख रही है, लुक छिप कर, देखिए लुका छिपी मतलब होता है हाइड एंड सीक, इंग्लिश में लुका छिपी को बोलते हैं हाइड एंड सीक, लेकिन लुक छिप कर देखना क्या बोलते हैं, पीप, क्या बोलते हैं, पीप, P क्या होगा, इज सी नॉट लुकिंग पीप, इज सी नॉट लुकिंग पीप, लास्ट में इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट आता है क्या तुम इस साल परीक्षा दे रहे हो, क्या तुम इस साल परीक्षा दे रहे हो, तो क्या बनेगा, आर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या होगा, आर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, दिस ईयर में तो क्या होगा, इस साल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ आता है यूज, चलते यूज कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करते तो कैसे हैं। ठीक है, जो कंपेटिटिव में और कुछ 12th में आता है, कंपेटिटिव में एयरफोर्स NDA SSC में सवाल आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। यहाँ तो समझ में आया, इसको लिखना चाहें तो आप पॉज करके वीडियो अब इसको लिख सकते हैं कॉपी में, पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आता है, यानी कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूज बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट यूज बोलता है कि दिस टेंस इज यूज्ड, मतलब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू मेक सेंस, सेंस बनाने के लिए, कौन सा सेंस, ऑफ इंटेंशन। देखिए इंटेंशन मतलब होता है इरादा, क्या होता है, इरादा, इरादा को बनाने के लिए, एंड पॉसिबिलिटी यानी कि लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी में होता है संभावना, संभावना या इरादा को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इरादा बनाते हैं तो आगे के लिए इरादा बनाते हैं ना, कि बीता हुआ के लिए बनाते हैं, नहीं ना, बीते के लिए नहीं बनाते हैं, इरादा आगे के लिए बनाते हैं।
ठीक है, जो हुआ नहीं उसके लिए बनाते हैं, उस सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर सेंटेंस में इरादा या पॉसिबिलिटी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, बिहार का विकास करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार का विकास करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का ये इरादा है ना, इरादा है ना, ये इंटेंशन। तो इरादा अभी तक विकास नहीं हुआ है, फ्यूचर के लिए है, लेकिन वो इरादा है। तो क्या बनेगा, नीतीश कुमार इज गोइंग टू डेवलप बिहार। नीतीश कुमार इज गोइंग टू डेवलप बिहार। अब बात है सर नीतीश कुमार लास्ट में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट तो शुरू में होता है। तो देखिए सब्जेक्ट कहीं भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट का पहचानने का नियम है कि उस सेंटेंस से कौन का प्रश्न कीजिए, कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, जो आपका जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पूछते हैं हम कौन लगाकर, बिहार का विकास करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, इसे है सेंटेंस। ऐसे पूछते हैं कौन बिहार का विकास करने जा रहा है, कौन, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इज ए सब्जेक्ट। बात इसमें तो क्या होगा, नीतीश कुमार इज गोइंग टू डेवलप बिहार। नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें इरादा है, इरादा इंटेंशन है। नेक्स्ट आता है, मैं पटना में बसने जा रहा हूँ। मैं पटना में बसने जा रहा हूँ, ये संभावना या तो इंटेंशन हो सकता है ना। अभी तक बसे नहीं हैं, बस मेरा इरादा बन रहा है। बात है इसमें तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डाई, मैं उसे पिटने जा रहा हूँ। मैं उसे खाने जा रहा हूँ। मैं बॉडी बनाने जा रहा हूँ, बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इंटेंशन है। इंटेंशन में जितना भी क्रिया रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, या तो संभावना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैं अपने ससुर को देखने जा रहा हूँ। ये क्या है, एक संभावना है कि मैं अपने ससुर को देखने जा रहा हूँ, इरादा नहीं है, संभावना है। तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू सी, देखने जा रहा हूँ, किसको, माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ। यहाँ तो समझ आया, फर्स्ट यूज ये बोलता है इंटेंशन और पॉसिबिलिटी। इंटेंशन फर्स्ट, इंटेंशन सेकेंड, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। रूल नंबर 2 बोलता है दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, अ कंटिन्यूअस चेंज, मतलब लगातार चेंजिंग आ रहा है किस चीज़ में, लगातार चेंजिंग किसमें, इन समथिंग इन द प्रेजेंट। अगर वर्तमान में कुछ में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, मतलब मैं गरीब हूँ तो गरीब और गरीब चले जा रहा हूँ, तो लगातार चेंजिंग आ रहा है ना। तो लगातार चेंजिंग किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो इस सेंटेंस में या क्रिया में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, क्या एग्जांपल, यह ठंडा और ठंडा हो रहा है, यह ठंडा और ठंडा हो रहा है। तो क्या बनेगा, मैं ठंडा तो है ही है और ठंडा हो रहा है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, मैंने और नीचे हो चल रहा है, लगातार चेंजिंग आ रहा है ना, कंटिन्यूअस चेंज। तो क्या बनेगा, इट इज़ गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, इट इज़ गेटिंग कोल्डर, ठंडा हो रहा है पर और ठंडा हो रहा है। और इसमें नेक्स्ट आता है, भारत विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है और विकसित हो रहा है, लगातार चेंजिंग आ रहा है ना। तो लगातार चेंजिंग, कंटिन्यूअस चेंज आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। क्या होगा, इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। आज थोड़ा हुआ, कल थोड़ा हुआ, कल परसों थोड़ा हुआ, कुछ थोड़ा, ऐसे बढ़ते जाएगा, कुछ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, अमीर तो है और अमीर और अमीर और अमीर और अमीर और अमीर और अमीर बढ़ते चल जा रहा है। और इसमें इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चेंज, माने लगातार चेंज, इन समथिंग, कुछ में लगातार चेंजिंग आ रहा है, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में लगातार चेंजिंग। क्या होगा, द रिच इज गेटिंग मोर रिच, द रिच इज गेटिंग मोर रिच, उसमें आ रहा है। यहाँ से रूल नंबर 2 में फर्स्ट सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर आप इसे ना समझ पाएँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज पे, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 बोलता है, रूल नंबर 3 में ये वैसा क्रियाओं का रखा गया है जो वर्ब टेकिंग नो V4, जो V4 को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, फिर भी वो V4 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हम नहीं लेंगे तुमको, ठीक है।
उसमें कौन कौन सी क्रिया हो सकती है? फर्स्ट क्रिया है वर्ब्स ऑफ फीलिंग, दिख रहा है, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, मतलब फीलिंग वाले क्रियाओं के साथ आईएनजी का प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं किसी से घृणा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से घृणा नहीं कर रहा हूँ, ये घृणा करना एक फीलिंग है। किसी से घृणा करते हैं तो एक फीलिंग के साथ घृणा करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? आई हेट नन, नन में होता है किसी से। अगर आप उसमें लगा सकते हैं तो अलग से चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट बनता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट बनता है। कौन सा? जो V4 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या बनेगा? आई हेट नन। नेक्स्ट आता है क्या तुम उससे प्यार कर रहे हो, क्या रहे हो, तो क्या बनेगा? कर रहे, रहा रही है ना, तो आईएनजी इसमें लाना चाहिए, लेकिन आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्यार करना एक फीलिंग है ना, फीलिंग है, इसलिए नहीं लगेगा। क्या बनेगा? डू यू लव हिम। अगर बन जाएगा आर यू लविंग हिम तो गलती हो जाएगा, क्या बनेगा? डू यू लव हिम। नेक्स्ट क्या बनता है? कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आप बोलिए हाउ डू यू फीलिंग, सॉरी ऐसे नहीं, हाउ आर यू फीलिंग, तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? हाउ डू यू फील। यहाँ पर यू जो है हाइड है, सेंटेंस में हाइड है। कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ डू यू फील होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। नेक्स्ट बोलता है मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ। बड़ाई एक फीलिंग के साथ ही करते हैं, दिल से अंदर से करते हैं ना, तो क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। तो क्या बनेगा? आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट यानी कि बी में आता है कौन सा वर्ब है जो V4 नहीं लेता है? बी में है वर्ब ऑफ थिंकिंग, मेंटल एक्शन, सोचने वाले क्रियाओं के साथ, यानी कि मेंटल एक्शन मतलब इतना दिमाग से किया हुआ कोई भी काम के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? सोचने वाले या दिमाग से किया हुआ कोई भी काम के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा क्रिया है? मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या बनेगा? मैं कुछ सोच रहा हूँ, दिमाग सोचते हैं ना, तो क्या बनेगा? आई थिंक समथिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक समथिंग, कुछ हो गया, आईएनजी नहीं लगा, समझिए प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। मैं एक कविता याद कर रहा हूँ, दिमाग से याद करते हैं ना, क्या बनेगा? आई रिमेंबर अ पोएम, मैं कविता याद कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो क्या बनेगा? आई फॉरगेट समथिंग, आई फॉरगेट समथिंग। अगर आप बोले आई एम फॉरगेटिंग समथिंग तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वापस बैक जाइए और फिर से देखिए वीडियो एक बार, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है मैं समझ रहा हूँ। अगर आप बोले मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। बात है उसमें आई अंडरस्टैंड। ये देखिए ये जो यूज है समझना होगा ये सेंटेंस को बोलने के लिए, बात है उसमें, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा ये फीलिंग और थिंकिंग। नेक्स्ट है ए बी हो गया। अब नेक्स्ट आता है सी में पढ़ते हैं। सी में कौन सा क्रिया हो सकती है? देखिए अब हम सी में समझते हैं, सी में कौन सा सेंटेंस हो सकता है। देखिए सी जो है वर्ब ऑफ पोसेशन, सी क्या बोलता है? वर्ब ऑफ पोसेशन, मतलब पोसेशन वाले क्रियाओं में V4 का प्रयोग नहीं होता। देखिए पोसेशन का हिंदी होता है अधिकारवाचक। कोई भी वस्तु पर किसी चीज़ का अधिकार है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अधिकार हर तरह का हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है क्या? मैं एक नील गाय रख रहा हूँ, मैं एक नील गाय रख रहा हूँ, तो क्या होगा इसका? आई हैव अ ब्लू काउ। अगर हैव में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा हैविंग लगाकर, आई हैविंग अ ब्लू काउ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ आईएनजी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अधिकार है ना, इसलिए। नेक्स्ट बोलता है मैं एक कार रख रहा हूँ, मैं एक कार रख रहा हूँ, यहाँ भी रखना आ रहा, वहाँ भी रखना आ रहा, तो क्या होगा इसका? आई ओन्स अ कार। अब बात है सर अभी रखना का हैव और हैव होता है, ऑन कहाँ से आ गया? तो रखना का सेंटेंस रखना का मीनिंग एक नहीं होता है, ठीक है। हम समझाते हैं आगे। मैं एक कार रख रहा हूँ, आई ओन्स अ कार होगा, ये इस पर अधिकार है। रख रहा हूँ का अब आईएनजी ला के करेगा ऑनिंग, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ऑन एक्सेप्ट नहीं करता आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है यह किताब मैं ही रख रहा हूँ, तो क्या होगा? दिस बुक बिलोंग्स टू मी। देखिए आईएनजी का प्रयोग ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि किताब पर किसका अधिकार है? मैं मेरा अधिकारवाचक है ना। नीलगाय पे किसका अधिकार है? मेरा। कार पे किसका अधिकार है? मेरा। अधिकार तो है। और ऐसे में नेक्स्ट बोलता है बर्तन में पानी है, तो पानी पर किसका अधिकार है?
बर्तन है तब ना, बर्तन का अधिकार है ना, जब तक पानी बर्तन में तो क्या होगा? द पोट कंटेन्स वाटर, द पोट कंटेन्स वाटर। नेक्स्ट आप लोग बताइए, सी हैज़ अ हैंडसम हस्बैंड, सी हैज़ अ हैंडसम हस्बैंड, मतलब उसके पास एक सुंदर पति है। देखिए यहाँ पर अधिकार है ना, मैंने वह एक सुंदर पति रख रहा है, सेंटेंस ये हुआ हिंदी। तो यहाँ पर हैज़ हुआ, कंटेन्स हुआ, बिलोंग्स टू हुआ, ऑन्स हुआ एंड हैव हुआ। ये आईएनजी का प्रयोग नहीं लेता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं लेता है, इतना याद रखिएगा। अगर लगा दी तो गलती हो जाएगा। टेंस में, टेंस में नेक्स्ट आता है वर्ब ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्या आता है? वर्ब ऑफ इमोशन। देखिए इमोशन, इमोशन, इमोशन समझ रहे कहाँ से होता है? दिल से होता है इमोशन। इमोशन वाले क्रियाओं में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। तो इमोशन कौन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है वांट मीन्स चाहना, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। डिजायर, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? फियर, डर एक इमोशन है, डर, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। विश, इच्छा, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। हेट, नफरत करना, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, आई हेट यू होगा। नेक्स्ट क्या है? होप, मतलब आशा करना, मैं आशा कर रहा हूँ, आई होप यू। नेक्स्ट बोलता है लाइक, मैं पसंद कर रहा हूँ, आई लाइक यू होता है। बिलीव, विश्वास कर रहा हूँ, तो बिलीव होता है, ना कि बिलीविंग। माइंड होता है याद करना, याद करना माइंड, माइंड होगा, माइंडिंग नहीं। केयर विश होता है देखभाल करना, केयरिंग नहीं होगा। मतलब केयरिंग सिंपल वर्ड में, मतलब सिंपल बोलें सिर्फ केयरिंग तब होगा, लेकिन टेंस में लाकर उसको हम बोलेंगे तो आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो एक इमोशन है। सिंपल में होगा सिर्फ केयरिंग बोले तो, लेकिन अगर टेंस में लाकर उसको केयरिंग करके लगाएगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नो, नो में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपको जान रहा हूँ, आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होगा। डिसलाइक, नापसंद करना। अंडरस्टैंड, समझना, ये सब क्या है? इमोशन है। फिर क्या है? फॉरगेट, मैंने भूल जाना, एक इमोशन है। भूलना तो भूल के नहीं कहते हैं मैं भूल गया, है मैं भूल गया, इमोशन है। हर में इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ तक लिख लिए आप लोग, समझ गए। अब बात आता है कि आज के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कंटिन्यूस समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी में लिखिए, इसको समझिए, एक बार उस पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बनाइए, उसको सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 12th में एंड कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, उस पर जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश से। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।